शाबाश। अब तुम सब लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो और बड़े अच्छा पढ़ते हो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ग्राफ बनाऊं अगर मैं इसका, मेरे पास ये टाइम है, लेट्स सपोज मिनट्स में, और ये टेम्परेचर है, ये 0 डिग्रीज, ये -50 एंड 12। ये 50। अगर आपने 12 किया था। ओहो 12 भी कर लेते हैं यार, हौसला तो करो तुम लोग, फौरन सर को पकड़ लेना था तुम लोगों ने। लो जी, -12 इधर था, -12, ठीक है। यहां से इसका टेम्परेचर राइज भी होगा, आगे भी जाएगा, इधर 0 पे जाके ना कांस्टेंट हो जाएगा। कितनी देर कांस्टेंट? 0 पे ऐसे 3 मिनट। ऑल राइट 3 मिनट, फिर दोबारा राइज करेगा। राइज करेगा कहां पर? फिर 100। 100 पे कांस्टेंट होगा। अब पॉइंट ए बी सी एंड डी, बेटा किसी को एतराज है ए बी सी डी पे? सबको समझ आ रही है? शाबाश। मुझे ये बताएं, ए बी सी और डी पे स्टेट्स क्या होंगे उसकी? हाँ कुछ भी कह लो, मेरा सवाल ये है ए बी सी डी में से किस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है उसके अंदर? मिनिमम सोचना है, सोचना है मिनिमम एनर्जी। ए। ठीक है बेटा, मिनिमम एनर्जी एट ए। हमने उसको हीट करना शुरू किया, चलता चलता मैक्सिमम डी पे हो गया। ओके गुड। मुझे ये बताएं कि इसमें से दो स्टेजेस पे, ये जो फ्लैट स्टेजेस हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? शाबाश। सर चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट है, टेम्परेचर सेम है, चेंज ऑफ स्टेट, हाँ फिर वो राइज हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मेल्टिंग से पहले भी अगर टेम्परेचर डाउन हो तो वो मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर राइज होगा, फिर वो आगे चलेगा और इस तरह से चलेगा। अच्छा यार, तुम लोगों ने मुझे उस दिन बताया था वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो क्या थी? 4200। ओके 4200। शाबाश, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हो पढ़ने वाले। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस हो सकती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस हो सकती है कि नहीं? सर हो सकती है सर, वो तो यही होती है ना कि 1 डिग्री राइज होना चाहिए जब व्हेन द मॉलिक्यूल हो रही है सर, होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो आइस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर से हाफ है। वाटर की है 4200, तो आइस की है 2100। क्या चीज? जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, जूल्स पर किलोग्राम। हाय सर, हाफ क्यों है? बेटा वो बाई चांस आ गई है हाफ ऐसे, ठीक है, मैंने नहीं बनाई, वैसे ही होगी। मुझे याद रहेगी कि वाटर्स का हाफ है तो इसलिए वो 4200 वाटर है तो ये 2100 है। जी बेटा सवाल पूछो, जिस जिसने क्वेश्चंस पूछने हैं प्लीज। ड्राई आइस जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। हाँ वो तो डायरेक्ट ही, वो उसको क्या कहते हो यार आप लोग? सब्लिमेशन कहते हो केमिस्ट्री वाले लोग। सब्लाइम करते हैं CO2।
और जब वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है, सब्लिमेशन। हाँ, सब्लिमेशन। गुड। अब्दुल रहमान बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, क्लास 9 में और एफएससी के क्वेश्चन पूछता है, शाबाश, गुड। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल नहीं है? मेरा सवाल है यार, आगे नहीं जाना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है, ये कर्व तुम लोगों को समझ आ गया? मेरे पास है ही स्टीम, ठीक है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस 1 किलोग्राम है, मैं उसको कूल कर रहा हूं, ठीक है, मैंने उसको आइस पे लेके जाना है -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका कर्व या ग्राफ कैसे बनेगा? तो सर इसका उल्टा बनेगा, उल्टा यानी कि बनेगा। पहले हम माइनस करेंगे लेटेंट हीट और वेपराइजेशन, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, फिर हम माइनस करेंगे 0 पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फिर वो एंड पे 0 से नीचे चला जाएगा। लो जी, -20 है, मैंने इधर लिख दिया, अब दोस्तों अब ठीक है, ये आ गया जी 100, ये आ गया, ये 50 है। यार तुम लोगों को पता है ना, ग्राफ तो बनाना आता है ना, ठीक है ना, ये सारी चीजें बीच में हैं, मैं कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ, एज्यूमिंग कि तुम लोगों को आता है, गैप्स इक्वल होने चाहिए, मेरा ये 20 ठीक नहीं आ रहा, इस प्रोपोर्शनेट में नहीं आ रहा जिसमें होना चाहिए, आई एम श्योर तुम लोग मेरे से ज्यादा अच्छा बना सकते हो, तो यूं करके बनाऊं, ऐसी सीढ़ियां बनानी है? नो सर, 100 से नीचे आना चाहिए उसको कांस्टेंट होने के बाद। एक सेकेंड, अली ख्वाजा भट्ट साहब, यस सर। आप बताएं ना जरा, ये तो मुझे कुछ उल्टा पुल्टा बता रहे हैं, इधर से यूं सीढ़ियां यूं यूं बनानी है। नहीं नहीं, अली जी बताएं। सर। जी बताओ, कहां से सीढ़ियां बनाऊं? मेरे पास स्टीम है 100 डिग्रीज पे, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या क्या होगा? सर? अब्दुल रहमान, फिर तो ये डांटे पिटेंगी। जी अली, जी सर। एक शॉपिंग बैग है जिसमें मेरे पास स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस 1 किलोग्राम, मैंने जी उस सर। लोहे का बना हुआ है तो उसको -20 डिग्री तक लेके आना है। यार ऐसी मजाक कर रहे हैं। हाँ जी जी अली बताओ, क्या करूं, कहां से बनाना शुरू करूं कर्व उसका? सर स्टीम को क्या करना है, मतलब कि स्टीम को बेटा चिमचियों से पीना है, करना है क्या, उसको आइस नहीं, बनाना है -20 डिग्रीज पे। अच्छा आइस हाँ, बनाना है, तो सर हम उसको ऊपर 0 पर लेके जाएंगे। ये लो, ये 0 लिख दिया, यहां से लेके चलूं स्टीम को? नहीं सर, ऊपर से 100 से। अच्छा 100 से, ये मैंने उसको उसकी हीट निकालना शुरू की है, अब वो सारा वाटर बन गया, वाटर एट, अब यहां से ये, अली साहब ठीक जा रहा हूं मैं? जी सर, नीचे और फिर नीचे। मेरा बोर्ड ही खत्म हो जाना है, जल्दी कर लो। ये लो, ये क्या है? सर फिर नीचे 0 -20 पे डिग्रीज तो आइस बन जाएगी। वाटर, 0 डिग्रीज आइस, और फिर ये नीचे आ गया, शुक्र है, ठीक है, समझ रहे हो? ये 0 डिग्रीज स्टीम था, ये 0 डिग्रीज वाटर, 0 डिग्रीज वाटर, 0 डिग्री आइस, -20 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है बेटा? इसको क्या कहते हैं, कौन सा कर्व? कूलिंग कर्व। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कूलिंग कर्व। और इसको हीटिंग कर्व। अब्दुल रहमान जिंदाबाद, हीटिंग कर्व। बेटा ये हीटिंग और कूलिंग कर्व समझ आ रहे हैं? इनका इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या ताल्लुक है? चलो जी, मैं अब इसको कंक्लूड कर रहा हूं ना यार। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत गहरा कोई ताल्लुक, ताल्लुक नहीं है सर, बहुत तो नहीं ताल्लुक है होना बेटा, बड़ी चाहिए। अच्छी तरह से इंटीग्रेट होता है। पता है वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये जो बर्नर है ना नीचे, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, चलो जी, ये इलेक्ट्रिक हीटर तो है, इसकी एनर्जी और उस वो, अच्छा यस ठीक यस, है। वो वाली वो चीजें। वो कह रहे हैं जी, इसको हमने एक तार से
220 वोल्ट्स दिए, घर में कितने आते हैं वोल्टेज? 220 220 आते हैं सबके घर। वोल्ट्स। ठीक हो गया जी। करंट इसको दिया हमने I इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पेयर्स है जी, 1 किलोग्राम है ये। तो अब जनाब बताएं कितना टाइम लगेगा? टाइम is equals to question mark to evaporate the water into steam at 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही है कहां से इलेक्ट्रिसिटी के साथ उन्होंने हीट को ऐसे जोड़ दिया, टांका फेंक कर दिया। टाइम बताएं, एनर्जी भी ले आए हैं बीच में, बढ़ गए भाई। तो पहले हम V इंटू I करके पावर पहले हम कैलकुलेट हाँ, करेंगे। पहले हम सोचेंगे, सब लोग सोचें पहले। ऑलराइट, अब यहां पर टाइम फाइंड करना है। टाइम, पावर, एनर्जी का कोई फार्मूला है? E इक्वल्स टू वो MC वाला भी और एनर्जी ओवर या इनटू? P इक्वल्स टू E ओवर T। into T. पावर इज एनर्जी इनटू टाइम और ओवर टाइम? ओवर। कोई बच्चे ओवर कह रहे हैं, कोई इनटू कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम लोगों का क्या बनेगा। मैं दोनों ही लिख देता हूं, चलो जल्दी से सोच के बताओ कौन सा वाला ठीक है। तो एक गलत है। पावर होती है कितनी एनर्जी कितने टाइम में लगाई जा रही है। मुझे तो जो कहोगे मैं लिख दूंगा बेटा, बेटा जो कहोगे मैं लिख दूंगा। ओवर होना चाहिए हाँ आप सर। बताओ यार, ये तो सब मुझे उल्टी तरफ लेके जा रहे हैं। आप बताओ। ओवर टाइम, शाबाश यार, शुक्र है कोई तो लायक बच्चा। अबे रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर, और रेट का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। हाँ, इसको कहते हैं चौक में आके ना बिस्ती करवाना। हाँ, मतलब नहीं पता तो चुप कर दो। शाबाश, गुड, वेरी गुड साद। और हम याद रहेगा, पावर इज एनर्जी। I also told the same formula. शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल बच्चों वाला फार्मूला। अब तो आपको फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो और एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो। और अगर अभी भी फोर्टनाइट और पबजी और इस तरह के ड्रामे हैं तो फिर ठीक है बेटा, करते रहो। ठीक हो गया जी। पावर, एनर्जी, टाइम। पावर यहां से कैलकुलेट हो सकती है। आपको बाकी के डाटा एम सी डेल्टा टी वगैरह गिवन होएगा, एनर्जी हो जाएगी वहां से, तो टाइम निकल आएगा। समझ आ रहा है बेटा? इस तरह से वो लिंक करता है। ओके, मेरा सवाल है आप लोगों से कि मुझे जरा टाइम निकाल के दिखा दें सारे बच्चे जल्दी से। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू स्टीम, कितना टाइम लगेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये लिखी हुई है, मैस 1 किलोग्राम है, ऐसे करके दिखाओ। चलो शाबाश। ठीक है, ये प्लग बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, ये वो स्लेट है, हीटिंग प्लेट, ये वाटर है। ये फार्मूले लिख दिए तुम लोगों के लिए। एक फार्मूला और लिख देता हूं ताकि डेल्टा टी मींस चेंज इन टेम्परेचर, और असली वाला फार्मूला जो लगना चाहिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू ML, लेटेंट हीट वेपोराइजेशन। ये भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है। मेरा ख्याल है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। ये वैसे ही मैंने लिख दिया क्योंकि वाटर ऑलरेडी कहां पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जी सर, तो सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। what is what yeah, how much time? Yes, how much time is required? Sir, I think 1.9 hours. जी अब्दुल्ला बेटा, कितना आ रहा है? 1.9 hours. 1.9 आवर्स।
सर ये वाली वर्ड प्रॉब्लम आज की आखिरी एक्टिविटी होगी। जी ये आखिरी है, इसी पे कंसोलिडेट करेंगे हम सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर बीच में टाइम खत्म हो जाए तो परेशान नहीं होना, दिस इज द कंक्लूडिंग प्रॉब्लम। कल टेस्ट है, मैं आपको 3:45 पे ग्रुप में शेयर करूंगा, और जो बच्चे यहाँ पे हैं वो यहाँ से हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं सनी भाई से, ओके। और आपने रात को 9 बजे तक मुझे अपने अपने आंसर्स 3 आवर्स, लो जी हमजा का 3 आवर्स आ सर मेरा 1.9 आ रहा है। आपका 1.9, 9। फरहीन का 1.9। 1.9. Sir, isn't time usually calculated in seconds in every formula of physics? तो ये hours कहाँ से आ गए? मुझे ये कुछ हो सकता है इन्होंने 33600 के साथ डिवाइड कर दिया हो तो ये आंसर आ रहा हो। Yes, sir. शाबाश, 1.9 है, गुड। जी बेटा आपको आ रहा है समझ? यू आर आमना, ओके। 2.26 into 10 raised past 6. जी बेटा 2.26 into 10 raised past 6. हाँ वही आएगी, 1 है, यही आ गई। और पावर कितनी आई? 220 into 1.5. हाँ 330। 330। पावर इज इक्वल्स टू वी आई, पोटेंशियल इनटू करंट। तो पावर आ गई हमारे पास 330 बेटा, 330 क्या? Yes. Watts. वाट्स, What? ठीक है। तो टाइम क्या आ गया? टाइम इधर चला गया, पावर नीचे आ गई। तो टाइम इज इक्वल्स टू 2.26 into 10 raised to power 6 minus over 330 is equals to how much? So इसको Very divide nice. by, जी बेटा बताएं अब्दुल्ला। तो इसके साथ ही multiply by 1 by 3600 भी साथ ही लिखने हैं और इसमें आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 36, ऊपर क्या लिख रहे हैं? फिर इस इक्वल्स खत्म करके मल्टीप्लाई कर दें 1 by 3600। आपकी आवाज बेटा थोड़ा माइक्रोफोन के पास आके बोलो। सर वो कह रहा है आंसर को करने के बजाय ना स्ट्रेट अवे कर दे मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3600। ऑल राइट, वो मैंने ओवर 3600 लिखा था आवर्स के लिए, तो इक्वल्स टू 1.9 आवर्स। लेकिन मुझे ये न्यूमरेटर बता दो कितना आएगा? सर 6848.5 सेकंड। अच्छा वो ये कह रहा था, ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, वरना सेकंड्स में आया था। बेटा क्वेश्चन समझ में आया आपको सारा? अब इसमें जी, जैसे सर। मैंने यहाँ पर वोल्टेज या पोटेंशियल और करंट दिए है ना, साथ वो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दे सकते थे, ठीक है। तो हमें फिर पावर के हम फार्मूले उससे सारे आने वोल्टेज चाहिए। कैलकुलेट हम उससे पावर के और कैलकुलेट क्या कर क्या सकते फार्मूले हैं जरा बताएंगे मुझे? P इज इक्वल्स टू V square over R. I स्क्वायर R, और क्या है? B square over R। V स्क्वायर ओवर R, ठीक है। और वो तो है ही है ना, ये शाबाश। तो बेटा